खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक, मत्ती की अंजिल उसका 4 बाब 12 से 23 आयत तक। यीशु ने जब ये सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्तली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का एक कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नफ्तली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु उपदेश देते और ये कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर यीशु ने और 2 भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। ये खुदा की पाक अंजील है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये इतवार सामान्य काल का तीसरा इतवार है, यानी बड़े दिन के सारे समय पार कर आज हम मत्ती की अंजील को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। यानी तकरीबन सारे इतवार इस साल हम मत्ती की अंजील से पाठ सुनेंगे। यानी कलीसिया हम सबों को उस ऑर्डर में, उस डिसिप्लिन में चलने के लिए बुला रही है, जिसके चलते हम सबों को खुदा की ज़िंदगी के बारे में सारी जानकारी हासिल होगी और खुदावंद जो कुछ हमें समझाना चाहता है, हम सबों को सिखाना चाहता है, उसे पूरी कलीसिया के साथ, मानो अफ्रीका में हो या एशिया में हो, अमेरिका में हो, जहाँ कहीं भी हो, सारे मिलकर मुसाफिर के तरह हम इसे पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे, उसको समझेंगे और उसके मुताबिक चलने के लिए हम कोशिश करेंगे। और हर इतवार हम सबों के लिए खास है। आज ये इतवार हम सबों के लिए खास है क्योंकि हम जन्मदिन के इस पाक कुर्बानी को चढ़ा रहे हैं। सामर्थ्य के जन्मदिन के अवसर पर उसके माँ बाप उस बेटे के लिए पाक कुर्बानी, शुक्रगुजारी के पाक कुर्बानी चढ़ाने यहाँ आए और उनके रिश्तेदारों के साथ, उस परिवार के साथ मिलकर हम भी खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने हमें जिंदा रखा है, प्रभु तूने हमारे परिवारों को सही सलामत रखा है, प्रभु आज तक हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। जितनी भी कमी हो और जितने भी ज़्यादा हो, फिर भी हम सही सलामत है। खुदा की सलामती हम सबों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा तोहफा है। और आज के तीनों पाठ प्यारे भाइयों और बहनों हम सबों को खास संदेश देने के लिए बुला रहा है। हर पहला पाठ अंजिल के साथ जुड़ने वाला। आज के पहले पाठ में हमने ईसायास नबी की किताब से पाठ सुना था। ईसायास नबी भविष्यवाणी करता है जबूलून और नफ्तली प्रांत, वो इलाके गरीब इलाके थे जहां ज्यादा आक्रमण हुआ था, जहां दूसरे कौम के लोग ज्यादा वहां आए और ऐसे लोग जो अंधकार में थे, जिनको कभी उम्मीद नहीं थी कि खुदा हमें बचाएगा, हम सबों को आज़ादी मिलेगी। ईसायास नबी उनको भविष्यवाणी देता है कि अंधकार में रहने वाले लोगों पर महती ज्योति उदित हुआ। यानी खुदावंद यीशु मसीह का जन्म ऐसे कमजोर और बेकार समझे जाने लोगों से शुरू होता है।
खुदावंद धूमधाम से बड़े बड़े अमीर और दिखावे से नहीं, खुदावंद जैसे गरीब पैदा हुआ वैसे ही हम सबों के साथ मिलजुल कर हमारे बीच में खो जाता है ताकि हम में जाहिर हो जाए। हमारे जरिए खुदावंद अपने प्यार और अपने उम्मीद को दूसरों तक पहुंचाता है। और अंधकार में रहने वालों ने एक ज्योति देखी। देखना, जो शहरों में या जो अपने धूमधाम में पैसे ऐशो आराम में रहते हैं उनको पता नहीं चलता कि हम अंधकार में हैं। उनको नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी गलती है, कौन सी कमी है, कौन सी बात हमारे अंदर ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें कभी सोचते नहीं है। पैसा है, खाओ पियो आराम करो और अपनी मर्जी करो, पर खुदा की मर्जी हम सबों को बचाने वाली मर्जी है। और आज के अंजील में खुदावंद कहाँ से शुरू करता है? हम लोग सोचेंगे हाँ जी धूमधाम से शुरू होना चाहिए, पब्लिसिटी होना चाहिए, सबके सामने स्क्रीन में लगाना चाहिए और सबको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए और हमारी खासियत पता चल जाए। पर खुदावंद जैसे गरीब पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ, वही खुदावंद हमारे परिवारों तक पहुंचना चाहता है, हमारे दिलों तक पहुंचना चाहता है। और खुदावंद गलीलिया उस इलाके से शुरू करता है और जहां सचमुच गरीबी, सचमुच कमी कमजोरियां थी, परेशानियां थी, और खुदावंद उसके जरिए हम सबों को ये बताना चाहता है कि हम में से ऐसे कोई भी नहीं है, हमें से कोई भी परिवार दूर नहीं है खुदा के प्यार से। यानी हम में से जितने भी गरीब हो, जितने भी लाचार हो, जितने भी फूट हो, जितने भी नफरत हो, जितने भी लड़ाई हो, झगड़े हो, हमें यह एहसास होना है, हमारे दिल में एहसास होना है कि खुदा सबसे पहले हमारे दिल से शुरू करता है। खुदा सबसे पहले हमारे घर से शुरू करना चाहता है। खुदा सबसे पहले हमारे अंधकार को दूर करना चाहता है। खुदावंद सबसे पहले हमारी कमी कमजोरियों को, हमारे फूट नफरत को दूर करना चाहता है, उसके बाद दूसरों तक। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हुए अपना प्रचार शुरू करता है? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। 2000 साल हो गया, फिर भी ये संदेश हम सबों के लिए क्या मायने रखता है? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यानी खुदावंद यीशु मसीह का पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया, ये कहने का मतलब है अपने दिल को, अपने दिमाग को ताज़ा करो, अपने दिल और दिमाग में उम्मीद से भरपूर कर दो और अपने अंधकार हो, ज्योति की कमी हो, रोशनी की कमी हो, उसे दूर करो और अपने अंदर जितना भी बोझ है वो सबको फेंक दो, क्योंकि खुदावंद अपने ऊपर हमारे बोझ, हमारी परेशानी, हमारे पापों को उठाकर हमें नई जिंदगी देने के लिए आया है। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मतलब है हमें एक नई जिंदगी दे, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी दे। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया। हम में से हर एक दिल से खुदावंद बातें करता है। हर इतवार जब हम चर्च में आते हैं, हर इतवार हम चर्च जाते हैं, हर इतवार पाक वचन को सुनते हैं, हमें दूसरे नहीं, हमें अपना दिल नजर आना जरूरी है। ऐ प्रभु मेरे दिल में कौन सी कमी है? ऐ प्रभु कहाँ मेरे अंदर बोझ है? कहाँ मेरे अंदर फूट है? कहाँ मेरे अंदर नफरत है? कहाँ मेरे अंदर लापरवाही है? ऐ प्रभु इस सब को मैं तेरे हवाले करता हूँ, क्योंकि तेरा राज्य मुझे नई जिंदगी देने वाला राज्य है। और खुदावंद और तीसरे कदम में खुदावंद हम सबों से क्या कहता है कि खुदा हम सबों को बुलाने आया। पतरस और अंद्रयास, यूहन्ना और याकूब कौन थे? कोई बड़े बड़े विद्वान नहीं थे, मछुए थे। खुदावंद उनसे कहता है कि हाँ जी, मच्छी पकड़ कर तुम लोग थक गए, अभी आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे साथ चलो, मेरे प्रचार सुनो और मेरे सहभागी बनो, मेरे हिस्सेदार बनो, मेरे पार्टनर बनो। यानी खुदावंद पाक है, खुदा हम कमजोर इंसानों को अपने साथ मिलाता है। तो कितने बार हम लोग सोचते हैं हाँ बड़े लोग, आप ऊपर बैठो, हम नीचे बैठेंगे, आप सुपरवाइजर, हम छोटे, आप अमीर, हम गरीब। पर खुदा के तौर तरीके और दुनिया के तौर तरीके में आसमान जमीन का अंतर है। हम जितने भी कमजोर हो, जितने भी परेशानी में हो, खुदा हम सबों से ये कहता है कि मेरे इज्जत में एक हो जाओ, मेरी पहचान को स्वीकार करो। खुदा के बच्चे होने के उस इज्जत को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। शायद पेतरुस और अंद्रयास, यूहन्ना और याकूब इन 3 सालों में खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार को सुनेंगे, बहुत सारी बातों को सुनेंगे, बहुत कमी कमजोरी होगी, कभी शक होगा, कभी विश्वास करेंगे, कभी खुदा से दूर हो जाएंगे, वो सब मायना नहीं रखता। खुदावंद हम सबों से कहता है मेरे इस प्रचार की जिंदगी में, मेरे इस इज्जत भरी जिंदगी में, मेरे इस उम्मीद भरे इस मुसाफिर होने की जिंदगी में तुम लोग सहभागी बन जाओ, साथ मिलो और मेरे साथ चलो। मेरे काम को जो अधूरा भी रह जाएगा उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आज 2000 साल के बाद भी खुदावंद हम में से हर एक से बुलाता है, बच्चे से, बड़े से, माँ से, बाप से, दादा दादी, हर एक।
और खुदावंद यीशु मसीह का मतलब ये नहीं है कि हम जो 4-5 परिवार हैं हम आपस में दुआ करते रहें, आप आपस में बोलते रहें कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम बच गए, हम खुदा में आ गए। ये सारी बातें मायना नहीं रखती है। कलीसिया खासकर हम सबों को बार बार समझाती है, अंधविश्वास हमारे दिल से कभी पूरा खत्म नहीं होगा। मरते दम तक हम ईसाई बन नहीं पाएंगे। ईसाई बनना और ईसाई जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, पर बार बार हम खुदा के पास आते हैं। है प्रभु तूने बुलाया, है प्रभु देख मेरी हालत ऐसी है, फिर भी मैं तेरे प्यार के गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, तेरे प्यार में एकत्र होने के लिए तैयार हूं, तेरे प्यार में मिलने के लिए तैयार हूं, तेरी इज्जत को हासिल करने के लिए मैं तरसता हूं, तेरी इज्जत में जीने के लिए मैं तरसता हूं। है प्रभु मेरे परिवार को बरकत दे, है प्रभु मेरी उम्मीदों को ताजा कर, मैं कभी भी हिम्मत ना हारूं, कभी मेरे दिल में उम्मीद की कमी ना हो। खुदावन हम सबों को प्यारे भाइयों और बहनों इस पूरे साल में उस ऑर्डर में उस तरीके के उस तौर तरीके के मुताबिक हमारे सोच विचारों को, हमारे दिल दिमाग को ताज़ा करें, ताकि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने के लिए मुसाफिर की तरह निकल पड़े। हमारे बच्चों को सिखाएं खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है। खुदा के साथ चलने का मतलब धन दौलत नहीं है, खुदा के साथ चलने का मतलब फैशन नहीं है, खुदा के साथ चलने का मतलब चमत्कार और चिन्ह नहीं है। खुदा के साथ चलने का मतलब सलीब और जिम्मेदारी। संत पौलुस आज के दूसरे पार्ट में ये कहता है कि मुझे पता चला, क्लोए के परिवार से मुझे पता चला आपके बीच में फूट है, आप लोगों के बीच में फूट है। देना हर एक कौम, अभी 2000 साल के बाद आज भी ये पाक वचन हम सबों के लिए ताज़ा है, जिंदा है। आप लोगों के बीच में फूट है। हमारे कौन से मोहल्ले में है, कौन से गांव में है, हर जगह हमारे बीच में इंसान होने के नाते ये विचार आता रहता है, मैं बड़ा, मैं उसका हूँ, मैं इसका हूँ, वो अच्छा है, ये बुरा है। हम सबों को यीशु में एक बनना है। संत पौलुस ये भी कहता है कि मैं यीशु के सलीब के उस संदेश को फीका नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अलंकृत यानी आकर्षित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आजकल कितना आकर्षित करते हैं, कितना बड़ा अट्रैक्टिव कर लेते हैं। आजकल का सुसमाचार का प्रचार करना भी अट्रैक्ट करना है। कोई नियम कानून नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंदिश नहीं है, सारी चीज़ें आज़ाद है। आप आज़ाद होके दुआ करो, आपको सब कुछ मिल जाए। प्रभु यीशु सलीब जिम्मेदारी, मरना और जी उठना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु में जीने का मतलब ये है, अगर सलीब नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, हमारे लिए उम्मीद नहीं हो सकता। हम अपने परिवार को आज के दिन खुदा के हवाले करें, इस पाक वचन को बार बार पढ़ने के लिए कोशिश करें। जिन लोगों के पास बाइबल डायरी है, घर में जाकर देखें कौन सी आयत मुझे अच्छा लगा, कौन सी आयत मुझे मेरे दिल में ज़रूर मुझे कोई संदेश लाया, और अंडरलाइन करें। कुछ ना कुछ हमें याद रहेगा, ताकि बहकावे वाली नहीं है, जोश वाले नहीं है, होश वाले हम समझेंगे, ताकि हमें उस पर जीने के लिए ताकत मिलेगी, उस पर जीने के लिए हमें बरकत मिलेगी। आइए हम हमारे परिवार की सारी ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। इस पाक कुर्बानी के दौरान अपने आप को इस अलतार पर चढ़ाएं। हमें अपने दिल को इस अलतार पर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पाकमास बोरिंग क्यों है? क्योंकि हम कुछ लाते नहीं हैं। हमें अपने दिल को यहाँ चढ़ाना है, अपने घमंड और अपने अकड़ को यहाँ चढ़ाना है, ताकि है प्रभु मैं नहीं, तू मुझ में जिंदा रहे। ऐ प्रभु तेरी बरकत मेरे लिए बहुत है, ऐ प्रभु तेरे वरदान मेरे लिए बहुत है, ऐ प्रभु तेरी मेहरबानी मुझे चलाएं और तेरी सलामती मेरे परिवार में हमेशा के लिए बने रहें। आमीन।